नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं शॉर्ट मोरल स्टोरी। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी आपको सीख मिलने वाली है। छोटी स्टोरी है, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानने को मिलेगा। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। द काइंड डीड। काइंड यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना दयालु, ठीक है, दया मेहरबानी, उसे हम काइंड बोलते हैं। और डीड मतलब क्या होता है, कर्म, जो भी काम होता है कर्म होता है, यानी जो मेहरबानी भरा जो काम होता है, फिर दयालुपूर्ण काम होता है, उसके बारे में एक कहानी है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिख सके। सॉरी, यहाँ पे वो कैमरा हिल गया था। हाँ ठीक है, इतना सही रहेगा। वंस, एक बार, देयर वॉज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था। ये डमी वर्ड है, आपको हर बार बताता हूँ। वन डे, एक दिन, ही वॉज सो हंग्री, वह बहुत भूखा था। सो यानी बहुत, ठीक है, बहुत भूखा था। दैट यानी कि वह बहुत भूखा था कि ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड आस्क फॉर अ मील, ही वुड आस्क, वह मांगेगा, ठीक है, आस्क यानी पूछना मांगना, तो ही वुड आस्क, वह मांगेगा, फॉर अ मील यानी भोजन के लिए, यानी भोजन की मांग करेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जब हम पास्ट टेंस में विल का यूज़ वुड के रूप में भी करते हैं तो विल का वुड हो जाता है, मतलब वही रहता है गागीगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि गरीब लड़का था, वो भूख लगा था और उसने सोचा कि वो क्या करेगा, भोजन मांगेगा। फिर क्या हुआ देखिए, सो ही रैंग द बेल ऑफ अ हाउस। सो, तो फिर ही रैंग, उसने, रैंग यानी होता है रिंग का रैंग, पास रिंग यानी ऐसा होता है बजाना, वो रिंग अंगूठी वाला रिंग नहीं है। रिंग यानी जो बोलते हैं रिंग रिंग करना, बजाना वाला रिंग, घंटी की आवाज़ को रिंग बोलते हैं। और रैंग यानी बजाई, ठीक है, रिंग का रैंग हो गया। उसने बजाई द बेल यानी बेल को, घंटी को बजाई, ऑफ अ हाउस, एक घर की डोरबेल जो होता है उससे बजाई। फिर क्या हुआ देखिए, अ यंग वुमन ओपन द डोर, एक यंग वुमन यानी होता है नव युवती, यानी जो बोलते हैं ना, जो एज में जो यंग होती है, जवान होती है, उसे हम नव युवती बोलते हैं। तो एक जवान औरत आई, ओपन द डोर, दरवाजा खोली, ठीक है, ओपन यानी खोलना, ओपन यानी खोली, पास्ट टेंस है। फिर क्या हुआ देखिए, द बॉय गॉट फ्लस्टर्ड, द बॉय गॉट फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है। तो लड़का घबरा गया, गॉट फ्लस्टर्ड यानी घबरा गया, इस प्रकार से बोलेंगे। जैसे ही अचानक से दरवाजा खोली तो वो घबरा गया। एंड कुड ओनली आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड कुड, और सका, कुड यानी सका, क्या कर सका देखिए, ओनली, सिर्फ, आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, आस्क फॉर, आस्क यानी होता है मांगना, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी ही मांग सका, यानी कि अचानक से खोली तो वो डर गया, घबरा गया और उसने केवल एक गिलास पानी ही मांगी, मतलब भोजन मांगना भूल गया, केवल बोला कि घबराहट में एक गिलास पानी दे दो, बस ऐसा बोला। फिर क्या हुआ देखिए, बट द काइंड वुमन, लेकिन दयालु औरत, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, ठीक है, उसे दिया, अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, एक, लार्ज यानी होता है बड़ा, बहुत बड़ा, उसे लार्ज बोलते हैं। ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध की बड़ी ग्लास उसे दिया, गेव यानी दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पानी मांगा था लेकिन दूध की बड़ी ग्लास मिल गई उसे, क्योंकि वो दयालु औरत थी, दयालु जिसके मन में दया की भावना होती है। फिर क्या हुआ देखिए, द पुअर बॉय वॉज ओवरवेल्म्ड, ठीक है। तो पुअर बॉय यानी वो गरीब लड़का, वॉज यानी हो गया था, वॉज यानी था, क्या हो गया था, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड ये इसका मतलब होता है जो हिंदी में बोलते हैं अभिभूत हो जाना, यानी खुशी से भर जाना, उसे बोलते हैं ओवरवेल्म्ड हो जाना, एकदम खुशी से भर गया उसका, जैसे बोलते हैं ना दिल भर जाना एकदम खुशी से, तो उसे हम ओवरवेल्म्ड बोलते हैं। तो गरीब लड़का बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, खुशी से भर गया था। ही ड्रैंक इट, उसने, ड्रैंक इट यानी उसे पिया, यानी दूध को पिया। एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क यानी पूछना, हाउ मच डू आई ओ यू, ओ, इसे हम केवल ओ पढ़ेंगे, देखिए WE भी लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण इसका ओ यानी क्या होता है, ओ का मतलब होता है कि यहाँ पे ओ का मतलब होता है किसी का कर्जदार होना, आभारी होना, एहसानमंद होना, उसे ओ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा देखिए, हाउ मच डू आई ओ यू, मतलब मैं आपका कितना आभारी रहूँ, हाउ कैसे, ठीक है, कि कैसे या फिर कितना ज़्यादा आपका मैं आभारी रहूँ।
वही बोल रहा है भाई आपने मुझे दूध का ग्लास दिया जबकि मैंने पानी मांगा, तो आपके लिए मैं कितना ज़्यादा कर्जदार रहूँ, आभारी रहूँ, एहसानमंद रहूँ, ऐसे पूछा। तब औरत ने क्या कहा देखिए, द वुमन रिप्लाइड, औरत ने जवाब दिया, माई मदर हैज़ टॉट, मेरी माँ ने, हैज़ टॉट यानी सिखाया है, मुझे क्या किया है वो, उन्होंने सिखाया है, अस यानी हमें, नेवर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर काइंडनेस, ठीक है। और उन्होंने क्या सिखाया था मुझे कि नेवर टू एक्सेप्ट यानी नेवर यानी कभी नहीं, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है, किसी चीज़ को स्वीकार करना, अपनाना, उसे एक्सेप्ट बोलते हैं। एंड और पे, सॉरी एनी पे यानी कोई भी भुगतान, पे यानी किसी को कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ भुगतान करना, देना, पेमेंट करना, उसे पे करना बोलते हैं। और कोई भी पे फॉर काइंडनेस, दयालु के लिए, मतलब दयालुता के लिए, जो मेहरबानी के लिए। मेरी माँ ने क्या सिखा दिया था मुझे कि कभी भी जो भी काइंडनेस होती है, दयालु होती है, मेहरबानी होती है, उसके लिए हमें कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एनी पे, कोई भी पेमेंट नहीं लेना चाहिए, उसके बदले हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए कि चलो मैंने आपको दूध का ग्लास दिया, चलो मेरे घर का काम कर दो या और कुछ कर दो, यानी कुछ भी उसके रिप्लाई में, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए, मेरी माँ ने सिखाया था। तो टीच का टॉट हो जाता है पास्ट टेंस। फिर क्या हुआ देखिए, मैनी ईयर्स लेटर, मैनी ईयर्स यानी बहुत वर्षों बाद, ये लेटर यानी बाद वाला लेटर होता है, ठीक है, चिट्ठी वाला लेटर नहीं होता, बहुत वर्षों बाद, बहुत साल बाद। दैट सेम वुमन फेल वेरी इल, दैट सेम वुमन यानी वही औरत, ठीक है, सेम वुमन वही औरत, फेल वेरी इल यानी होता है बीमार पड़ जाना, बहुत बीमार पड़ गई, फेल पड़ जाना, बहुत बीमार पड़ गई। अ डॉक्टर केम टू सी हर, एक डॉक्टर केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस केम, आया, टू सी हर यानी उसे देखने के लिए। व्हेन ही सॉ हर, जब उसने उसे देखा, हर लेडीज के लिए हर, वो जेंट्स होता तो हिम बोलते हैं। व्हेन ही सॉ हर, जब उसने, सी का सॉ हो गया पास्ट टेंस, आप सभी को पता है, जब उसने उसे देखा। ही रिकग्नाइज्ड मतलब होता है पहचानना, किसी को पहचान जाना, उसे रिकग्नाइज बोलते हैं। उसने पहचान लिया या पहचाना, हर यानी उसे। एट वंस यानी होता है एक बार में, तुरंत, उसे एट वंस बोलते हैं ना, एक बार में उसे पहचान लिया। भाई ठीक है, औरत किसी को पहचाने ना पहचाने, लेकिन जो बच्चा है उसने क्या किया, वो डॉक्टर ने उसे एक बार में पहचान लिया। और क्या बोला देखिए, फॉर ही वॉज द सेम पुअर बॉय, फॉर यानी के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर का मतलब क्या, क्योंकि ही वॉज द सेम पुअर बॉय, वह वही गरीब लड़का था, ठीक है, वॉज यानी था, सेम यानी वही गरीब लड़का था। हुम यानी जिसने, ठीक है, जिसने या फिर जिसे शी हैड गिवन अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, वह वही गरीब लड़का था जिसे शी हैड गिवन, तो देखिए हैड का यूज हुआ है और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन का यूज हुआ है, तो ये आपका हैड है तो पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता, तो मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि मतलब दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार का हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, whom she had given, जिसे उसने दिया था, मैंने बोला दिया था, लिया था, जिसने उसे दिया था, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास, एक ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध का एक ग्लास दिया था। तो समझ आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया था, लिया था। यही हैज़ या फिर हैव के साथ गिवन का यूज़ होता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज़ तो होगा ही होगा परफेक्ट टेंस में। हैज़ हैव के साथ गिवन होता तो जिसने मुझे दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, और हैड के साथ यूज़ हो रहा है पास्ट टेंस में, तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि दिया था, लिया था। हैव और हैज़ का यूज़ भी आप सभी को पता है, प्रेजेंट में हैव या फिर हैज़ का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, पास्ट में केवल हैड का यूज़ होता है। अब उसे पता चल गया कि अरे जिसने वही लड़का था जिससे दूध का ग्लास दिया था, बस इतना ही बचा है बस। ही क्योर्ड द वुमन, उसने, क्योर्ड यानी होता है इलाज करना, ठीक है, उसने इलाज किया, द वुमन यानी औरत का इलाज। एंड और व्हेन इट वाज टाइम फॉर पेमेंट, व्हेन यानी जब, इट वाज टाइम ये समय था, फॉर पेमेंट यानी पेमेंट के लिए या फिर भुगतान का समय था, पेमेंट करने का, भाई डॉक्टर को पेमेंट तो करते ही ना, तो जब पेमेंट करने का समय आया, ही सैड उसने कहा, वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं देखिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, यही यहाँ का मोरल भी है। द पेमेंट हैज़ बीन मेड विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, द पेमेंट हैज़ बीन का यूज़ कब करते हैं, हैज़ बीन का मतलब होता है कि हो गया है, हैज़ बीन यानी
हो गया है, यानी कि पेमेंट हो गया है। मेड विथ अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब मिल्क लिखा हुआ है, मेरे मुंह से वाटर निकल गया, कि एक गिलास दूध के बदले, ठीक है, जो एक गिलास दूध के बदले क्या हो चुका है, दूध के रूप में पेमेंट हो चुका है। यानी कि उसने पूछा होगा कि भाई क्या पेमेंट करूं मैं आपको, कितना पैसा हुआ, क्या हुआ, तब उसने कहा कि पेमेंट एक गिलास दूध के बदले हो गया है। मतलब आपने जो मुझे एक गिलास दूध दिया था ना, जिसके बदले मैंने आपको कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपने कुछ मांगा ही नहीं, मेरे पास था भी नहीं, लेकिन आपने कुछ भी रिप्लाई में नहीं मांगा, तो उसका जो मतलब जो पेमेंट है, जो आपने नहीं लिया था, वो पेमेंट आज मैंने आपको कर दिया है। आपने जो एक गिलास दूध दिया था, वही उसका पेमेंट था। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल क्या मिलती है, नैतिक शिक्षा, ऑलवेज बी काइंड टू अदर, ऑलवेज हमेशा बी काइंड, काइंड बनो यानी दयालु बनो, मेहरबान बनो, टू अदर दूसरों के लिए हमेशा मेहरबान बनो। भाई ये नहीं बोलते कि हर किसी को पैसे वाले हैं तभी आप मदद कर सकते हैं, पैसा देंगे, है ना। ये जरूरी नहीं कि पैसा ही आपके पास हो, आप बोलेंगे पैसा नहीं है तो हम कैसे दया दिखाएं, कैसे किसी को कुछ चीज़ दे, दूध हमारे घर कुछ नहीं कैसे दें। भाई केवल पैसे देने से या कुछ सामान देने से ही दयालु नहीं बनते। दया की भावना आपके मन में होनी चाहिए। किसी की हेल्प कर सकते हैं, है ना। कोई बेचारी, मान लीजिए कोई बूढ़ी है, कोई सामान नहीं उठा पा रही है, कोई काम नहीं कर पा रही है, कोई बेचारा आदमी है, मतलब जिसका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर है, बूढ़ा है, वो अपने ठेले को नहीं ढकेल पा रहा है, नहीं धक्का दे पा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, सामान उठाने में मदद करिए, ये भी तो काइंड डीड में आते हैं, दयालु कर्म में आते हैं, मेहरबानी में आते हैं, है ना। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें, चिड़िया है, पक्षी है, जानवर है, थोड़े से उन्हें रोटी दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई हमें जब भूख लगती है हम बना के खा लेते हैं, मम्मी ये बनाओ, पापा ये लाओ, पैसे हैं खुद ले आते हैं। लेकिन आप सोचिए वो जो पक्षी है, वो जानवर है, उसे कुछ चीज़ खाने का मन करता है तो क्या उन्हें मिल जाएगा क्या अपने आप? कहीं से भी नहीं, ढूंढते हैं, कहीं पे जूठा पड़ा होगा, कुछ पड़ा होगा। लेकिन आप लोग सोचिए कि हाँ इसे आज कुछ नया देता हूँ, ब्रेड दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, चावल दे देते हैं, उनके लिए तो जूठा ही काफ़ी होता है। लेकिन आपके मन में दया की भावना है तो आप उसे कुछ कुछ दीजिए। ये भी दया की भावना होती है जानवरों में, है ना। जानवरों की हेल्प कर सकते हैं, गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं, कोई परेशानी में है तो हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से आप में दया की भावना होनी चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए दयालु आपको बनना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये था वो बच्चा, ये थी वो औरत जो अब बूढ़ी हो चुकी है, और जो बच्चा था वो अब डॉक्टर बन चुका है। और उसने, आप सभी को पता है, पेमेंट के बदले में कहा कि आपने जो एक दूध का गिलास पिलाया था, मतलब जो एक गिलास दूध पिलाया था, वही उसका पेमेंट था। तो थोड़ी पसंद आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा फेसबुक में। फिर से एक बार रिपीट पढ़ लेंगे आप और ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बार बार अच्छे से हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।